अब हम पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सुसाइड मिशन का डीएनए टेस्ट करेंगे। पाकिस्तानी फौज के चीफ के लिए सुसाइड मिशन शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं, इसे समझने के लिए आपको अफगानिस्तान से आई इस बड़ी खबर को बेहद गौर से देखना चाहिए। बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमला कर दिया। यह हमला अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के नजदीक किया गया था और पाकिस्तान का दावा है कि इस हमले में तहरीक तालिबान के कमांडर नूर वली महसूद को ढेर कर दिया गया। पाकिस्तान की दलील है कि ओरकजई में टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर जो अटैक किया था, यह हवाई हमला उसी के जवाब में किया गया है। पाकिस्तान ने नूर वली महसूद को मारने का दावा किया तो कुछ ही घंटों के अंदर टीटीपी की तरफ से एक ऑडियो शेयर किया गया जिसमें नूर वली महसूद ने अपने जिंदा होने का दावा किया। मुनीर का यह मिशन कामयाब हुआ या नहीं, ये तो अब तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन इतना तय है कि महसूद पर हमला करके मुनीर ने तालिबान और टीटीपी दोनों से अदावत मोल ले ली और इसी वजह से पाकिस्तान के इस हवाई हमले को मुनीर का सुसाइड मिशन कहा जा रहा है। सबसे पहले आपको इस हमले पर तालिबान का बयान बेहद गौर से देखना और समझना चाहिए। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान का यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है और पाकिस्तान को इस हमले का जवाब दिया जाएगा। टीटीपी का बहाना बनाकर अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर हमला सिर्फ और सिर्फ उकसावे की कार्रवाई ही मानी जाएगी। अफगान लोगों को जो नुकसान हुआ है उसकी कीमत भरनी ही होगी। हमले का जवाब और उकसावे से भरी कार्रवाई, अपने बयान में ये दो पंक्तियां जोड़कर तालिबान ने संकेत दे दिया कि वो इस हमले पर जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। तालिबान किस तरह जवाब देगा यह आगे पता चलेगा, लेकिन जो टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर बैठकर वो मुनीर की इस करतूत का जवाब बहुत जल्द देगा। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तानी फौज पर टीटीपी के हमलों की लिस्ट ध्यान से देखनी चाहिए ताकि आप समझ सके कि आज का टीटीपी मुनीर के फौजियों पर लगातार 21 ही साबित हो रहा है। सिर्फ 2025 की बात करें तो टीटीपी ने पाकिस्तानी फौज पर तकरीबन 30 से ज्यादा बड़े हमले किए। इन हमलों में 700 से लेकर 1000 पाकिस्तानी फौजी और अर्धसैनिक बलों के जवान मारे गए। खास बात यह है कि अब टीटीपी के हमलों का दायरा भी बढ़ गया है। पहले यह गुट सिर्फ खैबर पख्तूनवा तक सीमित था, लेकिन अब टीटीपी बलूचिस्तान और पाकिस्तान के पंजाब में भी बड़े हमले करने लगा। सामरिक हलकों में पाकिस्तान के इस हमले से एक और कयास जोड़ा जा रहा है। यह हमला उस वक्त किया गया जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत दौरे पर है। मुत्तकी के भारत दौरे से पाकिस्तान को हो रही टेंशन भी जग जाहिर है। आज जब मुत्तकी की मुलाकात विदेश मंत्री एस जयशंकर से हुई, तब भारत ने भी ये साफ कर दिया कि अफगानिस्तान की सुरक्षा और संप्रभुता भारत के लिए भी प्राथमिकता है। अफगानिस्तान के मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान आपको भी बेहद ध्यान से सुनना चाहिए। Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty, territorial integrity and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. विदेश मंत्री जयशंकर का यह बयान सीधा इशारा है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान की आतंक परस्ती पर भारत का सख्त रुख कायम रहेगा। भारत ना तो अपनी धरती पर और ना ही किसी और देश की धरती पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक को कबूल करेगा। इस निश्चय के साथ ही साथ अफगानिस्तान ने भारत को लेकर एक और बड़ा ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में भारत दोबारा दूतावास स्तर का मिशन शुरू करेगा। तालिबान की सरकार में काबिज होने के बाद भारत ने दूतावास का स्टाफ कम कर दिया था और भारत की कूटनीतिक सक्रियता सिर्फ टेक्निकल मिशन तक ही सीमित थी। लेकिन अब भारत का यह ऐलान बताता है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट तेजी से अब बढ़ेगा। शहबाज और मुनीर ने अफगानिस्तान में जो किया उसे लेकर पाकिस्तान के राजनीतिक हलकों में भी एक आशंका जताई जा रही है। विपक्ष कह रहा है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए शहबाज सरकार तालिबान से जंग मोल ले रही है। ऐसे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं, ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान से जुड़ी एक और बड़ी खबर बेहद गौर से देखनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अनिश्चितकाल के लिए इंटरनेट बंद करने के आदेश दिए। दरअसल पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी तहरीक लब्बैक ने गाजा युद्ध को लेकर अमेरिकी दूतावास की तरफ मार्च करने का ऐलान किया था, जिसकी वजह से पहले बड़े पैमाने पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और फिर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। शहबाज सरकार ने पाकिस्तान के अंदर चल रही उथल पुथल को रोकने के लिए खूब हाथ पांव मारे हैं,
लेकिन इन इंतजामों के बावजूद तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे और सुरक्षा बलों से उनका खूनी टकराव भी हुआ। जब पिछली बार तहरीक-ए-लब्बैक के कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे थे तब इमरान खान की सरकार थी और उस वक्त इन कट्टरपंथियों ने सिस्टम से ऐसी टक्कर ली थी कि 7 पुलिस वालों समेत 50 से ज्यादा कट्टरपंथियों की मौत हो गई थी। इसी वजह से माना जा रहा है कि शहबाज को दोबारा वैसे ही हालात पैदा होने का डर है और अगर हालात बेकाबू हुए तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए अफगानिस्तान से अदावत को हवा दी जा रही है ताकि जनता के बीच सरकार की नाकामी से ध्यान हटाने के लिए भ्रम फैलाया जा सके। पाकिस्तान की सियासत में आवाम को बेवकूफ बनाना, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना, ये पुरानी रवायत है। लेकिन इस बार मुनीर ने सरकार की शर्मिंदगी छिपाने के लिए तालिबान और टीटीपी जैसे दुश्मनों को उकसाया है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि मुनीर ने पांव पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर पांव मारा।